केरल के वायनाड जिले में मेंपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन के बाद 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए तेज रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और तबाही साफ दिखाई दे रही। राज्य से लेकर केंद्र तक एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वायनाड भूस्खलन एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि इसमें कई लोगों की मौत हुई है। पुल ढह गया और पानी अभी भी बह रहा है। स्थिति बिगड़ गई है। भूस्खलन वाली जगह पर अकल्पनीय स्थिति है। एक गांव पूरी तरह से अलग थलग और बह गया। केरल सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार, वायुसेना, एनडीआरएफ सभी वहां पहुंच गए हैं। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। वहीं केरल के मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, हम अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें विभिन्न अस्पतालों में शव मिले हैं। करीब 100 लोग घायल भी हैं। हमने घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित किया है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें वहाँ मौजूद है। नौसेना की एक टीम भी जल्द ही वहाँ पहुँचेगी। इलाके में एक पुल भी बह गया है। इसी पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने केरल सीएम से बात की है। वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की। राहत बचाव में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड हादसे पर दुख जताया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मलबे में दबे लोग सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। उन्होंने केरल के सीएम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही वायनाड का दौरा भी कर सकते हैं। Landslide early in the morning in Wayanad. We had our team already positioned there for the pre-monsoon deployment. It reached there immediately, and 2 of our teams are en route. They are likely to reach in the afternoon or late afternoon. And the situation as on now, what we last received was that the rain was still going on, though it has diminished a bit. It has lessened a bit, and but there is a challenge that local bridge has been broken. And because of that we are having trouble in rescuing the people. सर ठीक है, आप जो मुनासिब समझे वो बोलिए। सर ये वायनाड के बारे में क्यों हंस रहे भाई? मैं कुछ भी बोलता सांप भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं क्या? सर मन दुखी है मेरा, मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं साफ कहता हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ। मन दुखी है। सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है, फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियां, केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं। ठीक है। और देश में जहां भी विपदा आती है। ठीक है साहब, ये देखिए, मैं सर ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है, हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए, और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे। फलाना नहीं बताएंगे, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है? क्या मिलिट्री गई है? क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है? क्या पैसे का इंतजाम हुआ है? प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का इंतजाम। आपका कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala,
I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region.